नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी भगवान बृहस्पति द्वारा बनाए जाने वाले पंच महापुरुष योग की। और इस योग को कहते हैं हंस योग। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे वीडियो को आगे भी देख पाएँ। तो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, ये जो हंस योग होता है ये भगवान बृहस्पति द्वारा बनाया जाने वाला पंच महापुरुष योग है। और ये कब बनेगा? अगर बृहस्पति भगवान आपकी कुंडली में केंद्र में बैठ गए। केंद्र क्या है? विष्णु स्थान है। केंद्र क्या है? कुंडली का पिलर है। और उसमें अगर बृहस्पति भगवान बैठ जाएं, अपनी खुद की राशि में बैठ जाएं, धनु राशि या मीन राशि, या फिर अपनी उच्च राशि, इसका मतलब कर्क राशि में, तो इन तीन राशि में अगर केंद्र में गुरु भगवान बृहस्पति भगवान बैठे हुए हैं तो ये पंच महापुरुष योग हंस नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देते हैं। हंस महापुरुष योग के बारे में ये बोला गया कि व्यक्ति पांचवी पास भी होगा तो ज्ञानवान होगा। एजुकेशन मॉडर्न चीज है, ठीक है। आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, ये तो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले उनके पास एजुकेशन ना हो लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत होता है, और इतना ज्ञान होता है कि वो बड़े बड़े स्कॉलर उनके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसा होता है हंस योग का प्रभाव। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हंस योग है तो एजुकेशन नहीं मिलेगा। हंस योग व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्रदान करता है क्योंकि गुरु भगवान शिक्षा के कारक हैं। हंस योग लेकिन अगर उस व्यक्ति में कुंडली में और बहुत ही ऐसे योग थे कि वो शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया तो भी उसमें ज्ञान तो प्रचुर मात्रा में होगा। हंस योग व्यक्ति को धार्मिक संस्था का हेड बनाता है। हंस योग व्यक्ति को स्पिरिचुअल लीडर बनाता है। हंस योग व्यक्ति को विजडम दिलाता है। हंस योग व्यक्ति को नेम फेम दिलाता है। हंस योग व्यक्ति को वेल्थ दिलाता है। गुरु भगवान धन के कारक भी हैं। तो हर एक चीज जो गुरु भगवान के कारकत्व से रिलेटेड है वो व्यक्ति में प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। दोस्तों, हंस योग पंच महापुरुष योग है, इसका मतलब आप समझिए कि ये महापुरुष बनाने की सक्षमता रखता है। और महापुरुष तो करोड़ों और अरबों में एक होते हैं। तो क्या हर कुंडली में पंच महापुरुष योग इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपको महापुरुष बना देंगे, वो आपको करोड़ों में एक बना देंगे? ये तो आपको जज करना पड़ेगा कि वो जो हंस योग बना है ये कितना बलवान है, कितना पावरफुल है, इसमें डिग्निटी कितनी है। और जज कैसे होगा? तो जज करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि किस लग्न में ये योग बना है। ऐसे लग्नों में बना है जहां गुरु शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं, फंक्शनल बेनिफिट है, तो ये योग अच्छा होगा। जैसे गुरु के लग्न धनु में बन गया, मीन लग्न में बन गया। मीन लग्न में अगर पंच महापुरुष योग हंस बनेगा तो या तो लग्न में बनेगा या फिर कहाँ बनेगा? 10th हाउस में बनेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर धनु लग्न में बन गया तो लग्न में बनेगा या 4th हाउस में बनेगा। 4th हाउस में बनेगा। 4th हाउस से चीज़ें रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा भवन, बड़े से बड़े तीर्थ धार्मिक स्थल का स्वामित्व प्रदान कर देगा, बड़ा बड़ा ट्रस्ट प्रोवाइड कर देगा, जनता में प्रिय होगा, स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगा, लोग उसकी बातों पे विश्वास करने लगेंगे। अगर मेष लग्न में बना तो मेष लग्न में चतुर्थ भाव में बन सकता है उच्च के गुरु के साथ। कर्क लग्न में बन सकता है। तो आपको ये सबसे पहले फाइंड करना है कि उन लग्नों में बनाए जिनमें गुरु शुभ प्रभाव देते हैं। अब सबसे अच्छी बात, ये तो आपने फाइंड कर लिया कि हाँ ये ऐसे लग्न में बना था जहाँ पे गुरु शुभ फलदाता थे। दूसरी चीज आपको फाइंड करना है कि जिस भाव में पंच महापुरुष योग बना है वहाँ पे अष्टावक्र में सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं? 30 से ज़्यादा बिंदु हैं। तो वो योग जो है वो पूर्ण परिणाम देने में सक्षम है। 35, 37, 38 बिंदु है, बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वास्तव में व्यक्ति को जीवन में ग्रोथ देगा। भिन्नाष्टक में गुरु भगवान को कितने अंक मिले हुए हैं? गुरु भगवान ने 6, 7, 8 अंक तक गुरु भगवान प्रोवाइड करते हैं। कई लोगों के चार्ट में मैंने देखा है, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स के चार्ट में आप हंस नाम का पंच महापुरुष योग देखेंगे, भिन्नाष्टक वर्ग में गुरु भगवान 7 या 8 मार्क्स प्रोवाइड किए हुए हैं। मतलब सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं गुरु भगवान को कि इस व्यक्ति को महान बनाइए, इस व्यक्ति को सामान्य से अलग बनाइए, इस व्यक्ति को ज्ञानवान बनाइए, इस व्यक्ति को एक ऐसा
फेस बनाइए जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, लोग जिसकी बात पे विश्वास करें, जिसकी बोली हुई बातों के हिसाब से अपने जीवन को जिएं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? भिन्नाष्टक और अष्टावक्र का सर्वाष्टक में बिंदु कितना है और भिन्नाष्टक में कितने अंक मिले हैं। फिर षडबल में गुरु भगवान का बल चेक कीजिए 1.41, मतलब षडबल में अगर गुरु भगवान बली हो गए, बलवान हो गए। विशेष षडबल क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। षडबल में गुरु भगवान का बलवान होना भी जरूरी है ताकि वो अपना पूर्ण रिजल्ट दे पाएँ। आप समझिए 130 करोड़ लोग हैं अगर आपको इंडिया में, और वर्ल्ड में कितने करोड़ लोग हैं आप ये सोचिए। इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 16% ही है। तो उसमें अगर आपको महान बनना है तो गुरु भगवान अगर हंस योग बना रहे हैं तो उस योग में इतना बल होना चाहिए कि आप करोड़ों से अलग हों। तो करोड़ों की कुंडली में भगवान गुरु जितने बलवान हों उससे ज़्यादा बलवान उस व्यक्ति की कुंडली में होना चाहिए। षडबल में उनका बल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो भाव भी बली होना चाहिए जिस भाव में ये योग बना है। इसके बाद नवमांस में चेक कीजिए गुरु भगवान वर्गोत्तम हुए हैं क्या, मतलब नवमांस में भी स्वराशि में चल गए हैं, उच्च की राशि में चल गए हैं, पुष्कर नवमांस में चल गए हैं, पुष्कर भाग में चल गए हैं, तो ये योग और बलवान हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइंड करना है कि क्या गुरु भगवान की दशा इस व्यक्ति को मिली, युवावस्था में दशा मिली, ताकि वो ऐसा कर्म कर सके कि वो महान बन सके। क्योंकि कर्म के बिना तो महानता संभव नहीं है। महान बनना है मतलब अगर सामान्य व्यक्ति 6 घंटे काम करता है, आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव और 12 घंटे होने पड़ेंगे। तो क्या दशा ऐसी मिल रही है बृहस्पति भगवान की कि वो हंस योग का पूरा परिणाम उस व्यक्ति को दिला पाए? ये सारी चीज़ें जब आप एनालिसिस करेंगे, D60 में गुरु भगवान का पोजीशन जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो आप फिर प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये हंस नाम का जो पंच महापुरुष योग इस व्यक्ति की कुंडली में बना है ये इसको कहाँ पहुँचाएगा। कभी ऐसा ना करें कि कोई व्यक्ति कुंडली लेके आया और गुरु भगवान केंद्र में स्वराशि में दिख गया, भाई पंच महापुरुष योग है तो मजे कर। वो बोलेगा भाई अभी अपना कंडीशन ऐसा है, खाने के पैसे नहीं है। तो देखिए ये बात अलग है कि आज पैसे नहीं है कल पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पंचमहापुरुष योग है तो बचपन से ही व्यक्ति के पास धन प्रचुर मात्रा में हो। एक अवस्था के बाद बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने जीवन के प्रारंभिक और मध्य अवस्था में बहुत संघर्ष दिला है, लेकिन जीवन में अंत अवस्था से पहले ही महानता को प्राप्त किए हैं। तो धन की बात नहीं है, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप उसका एग्जैक्ट एनालिसिस कीजिए कि वो योग उसको कितना नेम और फेम दे सकता है, कितना बलवान है, वो कहाँ तक उसको पहुँचा सकता है। केवल डेफिनेशन के बेस पे प्रेडिक्ट ना करें। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।